सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी परम सौभाग्यवान हैं। भगवान श्री शंकर जी, माता भवानी जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सरोवर में हम सभी गोता लगा रहे हैं। बड़े ही भाग्य है अपना जो हमारे को ऐसे महान ग्रंथों को प्राप्त हुआ है। हम सभी नित्य भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में दिन ब दिन ऐसे ही उनको प्रेम करते रहे। भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में हमेशा अपनी भक्ति और बढ़ते रहे। रघुनाथ जी से विनती है, हम सभी अभी अयोध्या कांड के भरत भैया का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भरत भैया भगवान श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए चित्रकूट में हैं। जनकराज जी भी आए हुए हैं, तो गुरु वशिष्ठ जी के साथ भगवान रघुनाथ जी और जनक जी और भरत भैया करीब करीब 5 बैठक हुआ है, जिसमें आखिर में भगवान श्री रघुनाथ जी ने यही कहे हैं कि गुरुदेव जी, जो आप कहेंगे या जो भरत कहेगा वो हम करने के लिए राजी हैं, क्योंकि रघुनाथ जी को मालूम है कि भरत जी वही कहेंगे जिसमें भगवान श्री रघुनाथ जी का जो वचन है वो रह जाए। भरत भैया ने बाद में वही कहते हैं कि ठीक है, आप वन में रहेंगे तो मैं अयोध्या रहूँगा, लेकिन आपकी चरण पादुका ले जाऊंगा, और जब आप आओगे तब मैं आपको आपकी राज्य सौंप दूंगा। तो चरण पादुका का भगवान में यहाँ अवतार लिए हैं, और चरण पादुका के रूप में भगवान श्री राम सीताराम जी को भरत भैया ने अपने सिरों पे धर के अयोध्या में लेकर आते हैं, और अयोध्या के सिंहासन में श्री रघुनाथ जी के चरण पादुका को रख के उन्हीं से ही पूछ के राज्य धर्म का निर्वाह करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी से वो कह के जाते हैं कि जब 14 साल तक मेरा भाई जंगल में रहेगा तो मैं महल में कैसे रह सकता हूँ, इसीलिए मैं नंदी ग्राम में रहूँगा। और बोल के वो नंदी ग्राम चले जाते हैं। नंदी ग्राम में जब वो भूमि पे शयन करते हैं तब फिर वो सोचते हैं कि मैं भैया का बराबरी कर रहा हूँ, भैया भूमि के ऊपर सो रहे होंगे तो मैं उनके बराबरी कर रहा हूँ, उनसे नीचे रहना चाहिए। वो भूमि में गड्ढा करके उस गड्ढे के अंदर घुस के सोते हैं। तो वो पल बड़े ही भावुक पल है। पूरी अयोध्यावासी जब देखते हैं तो विकल उठते हैं, और भरत भैया के प्रति उनका प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आगे के प्रसंग में हम सब श्रवण करेंगे। तो इसे 14 साल तक भरत भैया उसी नंदीग्राम में बिताते हैं। आइए भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में विनती करके हम आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवान सदैव सबको अपना लेते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान ना अपनाए। चाहे वो शत्रु को भी अपनाते हैं, मित्र को भी अपनाते हैं, सभी को अपनाते हैं। जिसका जैसी भाव है भगवान वैसे ही सबको मिल जाते हैं। आइए हम श्री सीताराम जी के चरणों में यह विनती करते हैं कि हे भगवान, आपके चरणों में हमारे मन के अंदर अपार भक्ति प्रेम उमड़े, हमें इतना ही आशीष दीजिए,
इतना ही भर दीजिए। और शंकर भगवान जी के चरणों में और माता भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि विनती है कि भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में सदैव हमारा मन लगी रहे और उनकी भक्ति ऐसे ही हमारे मन में दिन ब दिन बढ़ती रहे, ऐसी कृपा रखें। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय सीता। देखी दुखारी दीन दुह समाज नर नारी शव। मघवा वहा मघवा महा मलीन मोह मारी मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए की मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचालिसी वसुर राजू पर काज प्रियापन काजू। काक समान पाकर पुरीति छली मली न कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला चटु सबके सिर मेला। सुरमय सब लोग विमोहे राम प्रियातिशय न बिछोहे। राम प्रियातिशय न बिछोहे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है।
उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय हो। इंद्र की रीति कौव के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित कुचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भयउ चाटवस मना रमाई, छन वन रुचि छन सदन सोहाई, दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनवारी, दूचित कतहु परितोष न लहाई, एक एक सन मरमु न कहाई, लखी हासी कहा कृपा निधानु, सरिस स्वान भगवान जुवानु, सरिस स्वान भगवान जुवानु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति में प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा है। जैसे समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है, जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन को हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीके, एक ही स्वाभाविक है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीके होते हैं। दोहा। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाय, लागी देव माया सबहि यथा जोगु जनु पाय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोक दुखारे, नीज स्नेह सुरपति छलवारे। सभा राहु गुरमहि सुर मंत्री, भरत भगति सबके मति जंती। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत वचन सिखे से। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखत वरनत कठिनाई। सुनत सुखत वरनत कठिनाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया।
सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु विलो की भगति लवलेषु प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेषु महिमातासु कहे किमि तुलसी भगति शुभाय सुमति अमुलसी आपू छोटी महिमा बड़ी जानी कवि कुल कानी मानी सकुचानी कही न सकती गुना रुचि अधिकाई मति गति वाल वचन किनाई मति गति वाल वचन किनाई। ईश्वर रामचंद्र भगवान की जय। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, मतलब विकासित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गए। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सके। उसके गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह ही हो गई, वह कुंठित हो गई। दो भरत विमल जसु बीमल बीधु सुमति चकोर कुमारी उदित विमल जन हृदय नव एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्ति के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाव न सुगम निगमाहू लघुमति चापलता कभी क्षमाहू कहत सुनत मति कहत सुनत सती भाव भरत को सिय राम पद होई नरत को सुमिरत भरत ही प्रेम राम को जेहि न सुलभ तहि सरिसवाम को देखी दयाल दशा सबही की राम सुजान जानी जन जी की राम सुजान जानी जन जी की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के श्रद्धाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरुक्त ना हो जाए। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ ना हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन हो। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर मधुरा निधीर नयनागर सत्य स्नेह शील सुख सागर देशु कालु लकी समऊ समाजू नीति प्रीति पाल कर गुराजू बोले वचन वाणी वरवासु
हित परिणाम सुनत सशिर सुसे, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। श्री सियावर रामचंद्र की जय। धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मनोवाणी के सर्वज्ञ ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा का रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। तो कर्म वचन मानस विमला, तुम समान तुम तात, गूर समाज लघु बंधु, गुण कुशम मय कीमी कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते? जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संधा पितु की रति प्रीति, समऊ समाज लाज गुरजन की, उदासी नहित अनहित मन की, तुम ही विदित सबही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु, मोहि सब भांति भरस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञा, पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बातों को जानते हो। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सवारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत कुआरु, जो बिनु अवसर अथवा दिनेशु, जग के ही कहु न होई कलेसु, तस उत्पातु तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा नहीं संभाल रखिए, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाए। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य हस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। दोह। राज काज सब लाज पति धर्म धरनि धन धाम, गूर प्रभाव पाल ही सब ही भल हो ही परिणाम। राज्य का सब कार्य लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर इन सभी का पालन
रक्षण गुरु जी का प्रभाव मतलब सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर वन गुरा प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरा स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धरसेसु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक हो। साधक एका सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति माया बेनी। कीरति सुगति भूति माया बेनी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में श्रेष्ठ जी के समान है। हे ता तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बन। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो बिचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परि बारु सुखारी। बाटी विपत्ति सवाही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तातना अनुचित मोरा। होई कुठाया सुबंधु सुहाए, ओड़ी यही हाथ असनिहु के घाये। ओड़ी यही हाथ असनिहु के घाये। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक की दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा। हे ता, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर मतलब कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन, से मुख सो साहि होय। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सु कभी सराहा ही। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर छू कभी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुबर वानी, प्रेम पयोधि अमिया जनुषानी। शिथिल समाजा स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद सादी। भरत ही भयऊ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मीटा विषादु, भाजन गूंगे ही गीरा प्रसादु। भाजन गूंगे ही गीरा प्रसादु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई।
यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साधी। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिए। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरू जोरी। नाथ भयहु सुख साथ गए को, लहेहु लाहु जगा जन्म भय को। अब कृपाला जस आयस होई, करो शीस धरी सादर सोई। नाथ भयहु सुख साथ गए को, लहेहु लाहु जग जन्म भय को। अब कृपाला जस आयस होई, करो शीस धरी सादर सोही। सो अबुलंबु देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जेहि सेई। अवधि पारु पावो जेहि सेई। जय जय श्री सीताराम। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रमाण किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, आप जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे यह वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दो। जय जय श्री सीताराम। दोहा। देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सालिल तेहि कह काहर जाए। हे देव, स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए भरत भैया चित्रकूट में आए हुए हैं और भरत भैया भगवान जब भरत भैया के ऊपर ही सब चीज को छोड़ दिए, यह बोले कि आप अपना धर्म निभाइए और मुझे भी अपने धर्म को निभा दीजिए। तब भरत भैया ने समझ गए कि भगवान के लिए वन और पिता का वचन पालना है। तभी उन्होंने वहां पे भगवान का चरण पादुका मांगे हैं और आगे बोले हैं कि मैं राज्य अभिषेक के लिए सारी सामग्री लेकर आया हूं, तो उसे क्या करें। तभी भगवान श्री रघुनाथ जी ने उन्हें गुरु जी के आज्ञा पे बताते, तो गुरु जी ने उनको कूप में रख देते हैं और उस कूप का नाम होता है भरत कूप, जिसमें सारे तीर्थों का जल सभी सामग्री उसी कूप के अंदर रख देते हैं। तो हम आज के प्रसंग यहीं पे विश्राम देते हैं। कल पुनः भरत भैया का चरित्र श्रवण करेंगे। आगे का चरित्र में भरत भैया अब अयोध्या वापिस आएंगे और अयोध्या में अयोध्या वासियों की सेवा करेंगे। आइए आज का प्रसंग वहीं पे विश्राम देते हैं।
जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जय जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।